बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज से मैं कई पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि फवाद चौधरी इमरान खान की आस्तीन का सांप है और हर बुरा काम जिससे इमरान खान को यू टर्न लेना पड़ता है वो फवाद चौधरी करवाता है, लेकिन आप लोग मानते नहीं थे। आज मैं इसी हवाले से एक बड़ा सबूत लेकर आ चुका हूं और वो वीडियो सबूत है जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आप लोग भी कहेंगे कि वाकई हर जो बुरा काम इमरान खान से हो जाता है, जिससे इमरान खान को यू टर्न लेना पड़ता है, वो फवाद चौधरी ही करवाता है। और फवाद चौधरी इमरान खान की आस्तीन का सांप है और जब वक्त आता है वो इमरान खान को टंग मारता है और इमरान खान के पेट में छुरा घोंप देता है। इसके अलावा एक और भी बड़ी खबर मेरे पास है कि परवेज़ इलाही ने फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर कप्तान से असम्बली तहलील करने के मामले पर एक बड़ी डील और एक बड़ी डिमांड कर दी है। वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करना था, लेकिन इससे पहले जो सारी तकरीर थी वो फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान को लिख कर दी। लेकिन पहले ही अभी इमरान खान की तैयारी नहीं थी कि फवाद चौधरी ने जो कैमरामैन थे उनको अंदर बुला लिया, तो जो आपस की डिस्कशन होती है वो कैमरामैन ने वीडियो बना ली। तो वो वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो इससे पता चल गया कि इमरान खान की जो आस्तीन का सांप है वो फवाद चौधरी है। वो वीडियो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है, पहले इस हवाले से आप लोगों को आगाह कर दूँ, फिर मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इमरान खान के साथ फवाद चौधरी ने कौन सी 2 नंबरी की है। आप लोगों को बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही ने और उनके बेटे ने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि वो अपनी सियासत को इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ही आगे लेके जाते हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि पंजाब में परवेज़ इलाही और काफ लीग ने जो पीटीआई का साथ दिया है वो भी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा के कहने पर दिया था। और यहाँ तक भी कहा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम सियासत इस्टेब्लिशमेंट से पूछ कर करते हैं। इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने फिर परवेज़ इलाही को इमरान खान के साथ रहने का हुक्म दिया है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही को कुछ डिमांड्स दी हैं जो इमरान खान से परवेज़ इलाही साहब ने मनवानी है, तभी जाके वो पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे। अब वो डिमांड क्या है? वो डिमांड परवेज़ इलाही की ये है कि पहले उनके पास 10 सीटें थीं, अब परवेज़ इलाही की डिमांड ये है कि उनको 28 सीटें दी जाएं, जिनके ऊपर काफ लीग के लोग ही खड़े हों और काफ लीग अपना जो उनका इंतखाबी निशान है उसके ऊपर इलेक्शन लड़े। ये इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है कि वो इमरान खान को कहें ताकि इमरान खान उन हलकों में अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे और काफ लीग वहाँ से जीत जाए। फिर जब काफ लीग जीत जाएगी तो काफ लीग को इस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ इशारा करेगी काफ लीग उस तरफ जाके मिल जाएगी। तो इससे इमरान खान को और बाकी पार्टियों को भी नुकसान होगा। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे के यहाँ पे इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ कि आप लोगों ने देखा कि पंजाब की असम्बली के अंदर 179 सीटें पीटीआई की हैं, 179 सीटें नून लीग की हैं और परवेज़ इलाही साहब यानी कि काफ लीग की सिर्फ 10 सीटें हैं। तो परवेज़ इलाही साहब की 10 सीटें होने पर वो पंजाब की कमांड कर रहे हैं और पंजाब के सीएम बने हुए हैं। और अगर इनके पास 28 सीटें आ गईं तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर क्या क्या करेंगे और कितने सूबों की कमांड ये ले लेंगे, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। अब चलते हैं असल वीडियो की जानिब। तो आप लोगों को पहले मैं वीडियो दिखा दूं जो इमरान खान की लीक हुई है, फिर इसके बाद बताता हूं कि फवाद चौधरी ने इस वीडियो के अंदर क्या करके इमरान खान का जो नैरेटिव था उसको कैसे नुकसान पहुंचाया है और इमरान खान की आस्तीन का सांप बनकर कैसे इमरान खान को डंसा है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। दे दो जल्दी से जो भी कहना।
مجھے نہیں ہے، میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، میں نے سارے پڑھنے آئے ہیں. اس سے کیا کرنا ہے؟ اچھا اس کے اوپر رکھو، میں پیپر رکھنا تقریباً 70% کہوں گا، وہ زیادہ اچھا ہوگا. تو میرا ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے، مجھے پہلے دکھاؤ تو صحیح، کوئی کوشش ہے تو دکھاؤ. اس پہ کان نظر آئے گا، تم بھی بچہ نہیں آ رہی اس میں. ٹھہرو 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 کیمرہ فرنٹ کیمرہ اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا مجھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو جی. تو آپ کے پوائنٹس مجھے ذرا بتاؤ، آپ نے پہلے رولنگ گروپ کر لیا، پھر اکانومی کی بات کر لی، یہ رولنگ گروپ کیا؟ اچھا، اکانومی، HR، الیکشن، ہیومن رائٹس، 400%. لوگ کئی پیاز اور روٹی کھاتے ہیں، 400% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے پیاز کی. ٹماٹر، یہ بھی عام لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے وہ لوگ روٹی کے ساتھ ٹماٹر کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں. 300% بڑھ چکی ہے اس کی قیمت. جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، ابھی عمران خان کی مکمل تیاری نہیں تھی خطاب کرنے کی، تو اس سے پہلے ہی فواد چودھری صاحب کیمرے لے کر آ گئے، اور عمران خان جب تیاری کر رہے تھے تو اس کی ویڈیو بھی فواد چودھری صاحب نے لیک کروا دی. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ فواد چودھری صاحب عمران خان کو بریف کر رہے تھے، اور جو تقریر عمران خان نے کرنی تھی وہ بھی فواد چودھری نے عمران خان کو لکھ کر دی، اور کہا کہ یہ چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے، یہ چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے. اور جو تقریر لکھ کے دی وہ سرے سے کسی کام کی نہیں تھی، جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے وہ ٹماٹر کھاتے ہیں، ٹماٹروں کا ریٹ گوشت سے بھی زیادہ ہے تو لوگ ٹماٹر کس طرح کھاتے ہیں. یہاں پہ لکھ کر عمران خان کو یہ دینا چاہیے تھا کہ ٹماٹر جو ہے وہ ہر انسان کی بیسک ضرورت ہے، اس کو مہنگا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.